राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। आज आपका भाई आपको 3 ऐसे दोस्तों की कहानी बताने लेके लिए यहाँ पे लेके आया है कि आपको जो है सुनकर बहुत ही ज़्यादा उनको जो है प्राइवेट जॉब जो है 50 से 60 हज़ार की जो है जॉब उनको मिली थी, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस जो है गमले बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन ये नाम के गमले नहीं है, आप अगर देखोगे तो इनकी कला को आप सलाम करोगे, क्योंकि इस तरह का जो है इन्होंने क्रिएशन किया है। ये 3 फ्रेंड थे जिन्होंने तीनों ने जॉब छोड़कर और अपना जो है यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है सी क्राफ्ट के नाम से। सी क्राफ्ट क्रिएशन जो है इन भाइयों की खुद की ये जो खुद का सेटअप, ये इन्होंने सिर्फ 3 गमलों से स्टार्टिंग की है। 3 दोस्त थे, 3 ही गमलों से स्टार्ट किया और आज जो है इनका बिजनेस जो है हाई लेवल पे है। तो बात भी करेंगे और भाई साहब आ जाओ। तो भाई साहब आ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये देखो इन्होंने पूरा राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी भाई साहब? करण नाम है जी। करण नाम है। तो ये करण भाई साहब हैं, करण स्वामी, जिन्होंने ये जो सारा का सारा जो 3 दोस्त हैं इन्होंने मिलके जो यहाँ पे सेटअप बनाया। ये राम राम। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम बलवीर है। इनका नाम जो है बलवीर भाई साहब है। तो ये आपके तीसरे फ्रेंड भी थे? हाँ वो भी है, वो गया हुआ मार्केट। उनका क्या नाम है? उसका सुधीर नाम है। सुधीर। तो एक सुधीर भाई साहब है, एक करण भाई साहब हैं और एक बलवीर भाई साहब है। ये 3 वो फ्रेंड है जिन्होंने 50 से 60 हज़ार रुपये की जॉब जो है छोड़कर खुद का जो है बिजनेस यहाँ पे गमले बनाने का बिजनेस जो है स्टार्ट किया। लेकिन ये गमला बनाना इसको आप नहीं बोल सकते, क्योंकि गमले की परिभाषा इन्होंने जो है बदल दी, क्योंकि इनके जो गमले हैं वो एक कला का प्रतीक है। ये देखो किस तरह का जो है इन्होंने बहुत ही सुंदर आर्ट जो है अपने गमलों में जो अपनी कला को दिखाया है। ये देखो किस तरह की फिनिशिंग है, सारी की सारी जो जानकारी है तो भाई साहब से लेते हैं। और बात भी जो स्टार्टअप है वो किस साल में किया आपने? ये फर्स्ट टाइम 2020 के करीब इसने बनाना शुरू किया था। अच्छा, बस शौक से बनाना शुरू किया था 2020 में। 2020 में? हाँ। फिर हम मिले दोनों, लॉकडाउन हो गया था। अच्छा। पहले एक्चुअली एक फर्नीचर का बिजनेस किया था, ठीक है, जो पूरा प्रोफेशनली शुरू किया था, ठीक है। वो कोरोना की चपेट में आ गया और वो बिल्कुल डाउन हो गया। अच्छा जी। ठीक है। बलवीर ने और एक हमारा और था भाई दोस्त, ठीक है, ठीक है, एक हम दोनों थे। तीसरा वो दोनों थे। मैं चंडीगढ़ में था, तो ये बोल रहे कि चलो यार एक साथ इकट्ठे होते हैं, करते हैं। तो इसने जब लॉकडाउन हुआ तो इसने वो बनाए प्रोडक्ट मुझे शेयर किए कि यार देख मैं ऐसी चीज़ बनाई। तो ऐसा कुछ बिजनेस बहुत बड़ा सोच के कुछ नहीं शुरू किया था, इसने दिखाया और हम लोगों ने चलो देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं, चल देखते हैं लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ के बारे में। गए, लोगों ने थोड़ा पसंद किया, थोड़ी कुछ ड्रॉबैक्स थी। धीरे धीरे जब ड्रॉबैक्स आने लगी, सुंदर थी चीज़ें, ड्रॉबैक आने लगी, तो फिर उसको दूर करना पड़ा। तो फिर जो इंजीनियरिंग का काम था, जो लाइफ का एक्सपीरियंस था, वो धीरे धीरे इसमें देना शुरू किया। ठीक है। इसमें आर्टिस्टिक देखा, मैंने इंजीनियरिंग देखा। एक भाई सुधीर है जो वो फाइनेंस का इधर उधर मार्केट का उसने देखा। तो तीनों के अलग अलग काम है। एक भाई जो है फाइनेंस का देखता है भी, मतलब जो इनका सारा लेन देन है वो देखता है। एक भाई जो है इंजीनियरिंग देखता है अपनी मतलब कला, और एक भाई जो है उसमें सपोर्ट करता है। जो 2 तो हो गए आर्टिस्ट हैं, और एक भाई जो है इनका फाइनेंशियल जो है भी मतलब सारा का सारा अकाउंट सिस्टम, गमलों का जो डील है वो सारा का सारा जो है सेटअप है एक भाई देखता है। तो तीनों दोस्तों की ये है बहुत ही बढ़िया जुगलबंदी। और इनसे जो है आगे पूछे भाई साहब आपने स्टडी कहाँ तक की है? स्टडी ग्रेजुएशन है जी, सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियर में ग्रेजुएशन किया, और पहले जॉब भी करते थे आप? जॉब मैंने भाई करी है 2014 से लेके 2019 तक, ये मान लो लॉकडाउन होने तक जॉब ही करी है। और जॉब छोड़ क्यों दी फिर? छोड़ दी मतलब वैसे तो कोरोना में तो कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया भारत स्टील से, इसका जो प्लांट बन रहा था यहाँ पे, वहाँ पे मुझे ऑफर आई थी। तब तक मैं मन बना चुका था कि नहीं अब चलते हैं, बस अभी अपना करेंगे, अब चलते हैं। हाँ ठीक है। है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये जॉब जो है पहले बहुत ही बढ़िया जो है कंपनियां जो है इनको ऑफर दे चुकी हैं, लेकिन इन्होंने ऑफर वो लिए नहीं, क्योंकि इनका मन जो शुरू से यही था कि जो है कुछ करना है तो अपना ही करना है और खुद का करना है। तो ये तीनों दोस्तों की जो है बढ़िया दोस्ती की भी मिसाल है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो है सपोर्ट एक दूसरे को करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो भाई हैं ये तीनों के तीनों भाई, एक भाई साहब अभी है नहीं, मार्केट गए हुए हैं। कभी आपको देखो इस तरह की जो है कला आपको ये पोर्ट्स में देखने को कहीं भी नहीं मिलेगी। और इन भाइयों ने जो है यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह बनाए जाते हैं, वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये देखो इस तरह के पोर्ट जो है भाइयों ने बना रखे हैं अलग अलग, और सी क्राफ्ट के नाम से जो इनका मतलब बिजनेस है सारा का सारा। तो ये सारा सेटअप देखो, और साइज भी कोई साइज
अगर आपको जो मर्जी साइज चाहिए उसी साइज में जो है इनके पास पोर्ट्स मिलेंगे। तो भाई साहब हर एक साइज की पोर्ट्स बनाते हो आप? हर एक साइज के पोर्ट्स मिल जाएंगे। और सबसे अभी आपके पास में जो आप मतलब पोर्ट्स बना रहे हो, इसमें सारे के सारे सेटअप जो आप खुद ही करते हो? हाँ, हम सभी करते हैं। तो आ जाओ, आपको पीछे की साइड ले चलते, आ जाओ भाई साहब। तो पीछे की साइड लोग जो पोर्ट्स बनाते हाँ जी, हैं हाँ। उनमें ये भी होता है भी चलो एक बार के लिए बढ़िया दे दिया और घर पे जाके जो है वो कुछ टाइम बारिश आई हाँ, और वो खत्म हो जाते हैं। वो खत्म हो जाते हैं। तो ये क्या मतलब इसी का सोल्यूशन सर हमने निकाला है। हाँ। और आप देखो इतनी ये हैंडीक्राफ्ट बन रहा है, हाँ। ठीक है, इसमें कोई भी चीज मटेरियल नहीं यूज करते क्योंकि इसमें लगता है टाइम और शौक से बना रहे हैं। हाँ, और एक गमले को, एक पोर्ट्स को बनाने में आपके आइडिया से अगर आप अकेले बनाओ हाँ। तो कितना टाइम लग जाता है? सर एक गमले में बनाने में कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे? हाँ जी। उसके बाद वो 5 दिन क्यूरिंग में रहता है। अच्छा। फिर वो बाहर निकाल के उसको रेगमार होता है, फिर उसको ब्लैक जो होता है वो प्राइमर होता है, और मतलब फिर आप मान फाइनल के चलो फाइनल टच जो है 15-10 दिन लग जाते हैं। 1 हफ्ता लग जाता है एक गमले को पूरा फाइनल होने में। अच्छा, तो देखो कितनी बड़ी बात है। बलवीर भाई साहब बता रहे हैं कि 1 हफ्ता पूरा जो है एक पोर्ट्स को बनाने में और फाइनल टच देने में जो है इनको लगता है। इसीलिए जो है इनकी कला के लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाने आए हैं, क्योंकि ये देखो बलवीर भाई साहब जो है खुद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि ये सारा सेटअप जो है खुद देखते हैं। और ये करण भाई साहब हैं, इनसे भी बात करें तो भाई साहब इस साइड आ जाओ, इनसे भी बात करें तो भाई साहब इस साइड आ जाओ। तो एक बात बताओ, ये पानी आप डाल के रखे हो, हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है? इससे देखो, गमला जो पोर्ट्स है वो एक तगड़ा होता है। नॉर्मल सीमेंट को लेकर ना लोगों को एक फोबिया है कि सीमेंट फोबिया है जी, सीमेंट का खराब हो जाता है, मकान बना रहे हैं खराब हो गया, कौन सी सीमेंट ले, अपने कैसी जमीन है। तो इंजीनियरिंग में यही सब चीजें होती हैं। समुद्र में देखते हैं हम लोग ब्रिजेस बनते हैं, वहाँ तो नहीं शोर आता, वहाँ तो बहुत नमक का पानी होता है। तो यहाँ अपने देखो ये पूरे आ जाओ, पूरा ग्राउंड वाटर है ये, ठीक है। यहाँ अपने आप लोकल एरिया में आपको पता है कि इसके अंदर कितना क्लोराइड है ना। इसके ऊपर देखो आप, कहीं भी क्लोराइड दिख रहा है? नहीं। ये सेम ये इंजीनियरिंग टास्क है जो सेम वैसा ही है जैसे समुद्र में बनती हैं चीजें, ठीक है। इसमें आपको शोरा नहीं आएगा, आप कैसे भी वेदर में रखो, कैसे भी कंडीशन में शोरा नहीं आएगा, मतलब खराब नहीं होगा। तो जैसे देखते हैं कि पूरी सीमेंट जो है झड़ने लग जाती है कुछ ही टाइम के बाद में, ऐसी कंडीशन आपको ये यहाँ के जो पोर्ट्स हैं सी क्राफ्ट क्रिएशन के, उनमें आपको देखने के लिए कोई भी कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर तरीके से जो इसको तैयार किया जाता है। भाई साहब बताओ, पहले इस तरह का गमला है जो बन गया और फिर इसको जो है आर्ट दिया जाता है। बलवीर भाई साहब जो आर्ट दे रहे हैं, आर्ट देने के बाद में इस तरह आप पानी भर के रख देते हो। आर्ट देने के बाद इसको सीधा करके उल्टा बनता है, ये भी इसकी एक खास बात है। ये उल्टा बनाया जाता है, इसका प्रोसेस होता है, उल्टा बनता है ये। अच्छा। उल्टा बनता है, फिनिशिंग की तरफ जाता है, फिर इसको 5 दिन क्यूरिंग में रखेंगे, फिर रेगमार होगा, फिर इसको ड्राई करेंगे। जब ये बिलो 5% मॉइस्चर जब इसका आ जाएगा, क्योंकि जब मॉइस्चर लॉक हो जाता है अंदर पेंट के अंदर, तो मॉइस्चर जब मौसम आएगा गर्म तो बाहर निकलेगा तो पेंट की परत है जो फटेगी, पेंट भी फटेगा, चाहे शोरा ना भी है, वो भी एक प्रॉब्लम है। शोरा नहीं भी आता तब भी मकान खराब होते हैं, पेंट खराब, पपड़ी बन रहा है। उसकी वजह टेक्निकल वजह यही होती है कि वो ज्यादा मॉइस्चर होता है, अंदर लॉक हो जाता है, वो पेंट फिर जब हीट होगा, वाटर वेपराइज होगा तो वो बाहर आएगा। वो चीजें हैं जो वो भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो देखो इंजीनियर को ऐसे ही नहीं बोलते भी, इंजीनियरिंग के बहुत बड़ी चीज़ है। देखो इतनी भाई साहब ने नॉलेज दी है कि हमारे जो मकान हैं उनकी अगर इन्होंने एग्जांपल दी है, देखो भी हम कितनी बढ़िया तरीके से अपना घर बनाते हैं, फिर भी वो जो है वाइट आपको कलर जो है उसमें देखने के लिए मिलेगा, और कुछ ही टाइम बाद जो है सीमेंट झड़ने लग जाती है। तो उसका सोल्यूशन भी इन कोर्स में इन्होंने निकाला है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉपर सोल्यूशन सबसे बढ़िया तो सिलेक्शन ऑफ सीमेंट। अच्छा। पूरा मतलब एक प्रोसेस जिम्मेदार है उसके लिए। मतलब आप एक चीज करोगे और वो चीज रुक जाएगी, वो नहीं है। पहले तो आपका एरिया, मिट्टी कैसी है, फिर आपको सीमेंट की सिलेक्शन करनी है, पानी कैसा भी हो ज़्यादा मैटर नहीं है, फिर आपको उसके साथ जो स्पोर्टिव सीमेंट में अगर कुछ डालना है केमिकल तो वो डालने पड़ेंगे। फिर सबसे बेसिक बात है कैपिलरी ना हो, ठीक है। कैपिलरी होती है प्लास्टर करने के टाइम में जो रेशियो है उसका बैलेंस हो, हर एक चीज़ जो उसमें छोटी बड़ी हर एक तरह की हो, तो कैपिलरी ना हो। कैपिलरी का वो अगर आप क्रॉस कर दोगे, उसके बाद आता है कि मॉइस्चर 5% से नीचे आ जाए तो आप पेंट करो, फिर आप पेंट करो। अगर 10% मॉइस्चर है तो वो वेपोराइज होगा, तो ये बता रहे हैं बाहर आएगा। एक पोर्ट्स बनाने के लिए 1 वीक लगता है, जैसे कि बलवीर भाई साहब और करण भाई साहब जो है बता रहे हैं, और 1 वीक का पूरा प्रोसेस इतना ध्यान में, इतनी स्टडी करके इन्होंने, इतनी मेहनत करके हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख के ये जो पोर्ट्स है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फाजिलका के गाँव बेगांवाड़ी में सी क्रिएशन पे बनाए जाते हैं। तो भाइयों इस तरह के पोर्ट्स आपको पूरे एरिया में, तो क्या मैंने आज तक कहीं पे नहीं देखे। इंडिया में कोई ऐसा कोई इस तरह की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है।
तो पूरे इंडिया में आपको कहीं पे भी इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है और इस तरह का आर्ट देखने के लिए तो मार्केट में अपना नाम लेके आना भी बहुत बड़ी बात होती है और डीमोटिवेट से डरने वाले ये नहीं है। तो चलते हैं उस साइड भी आपको दिखाएंगे इनकी आर्ट्स और इनकी कला जो है। हर तरह के गमले आपको देखने के लिए मिलेंगे और भाई साहब जो है बहुत ही बढ़िया गुड नेचर के है। अगर आपने घरों में सभी जगह पे प्लांट लगाने हो या किसी तरह की कोई भी प्लांट से लेके पोट तक सारी के सारी सेटअप। ये क्या बनाया भाई साहब आपने? ये वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल है? हाँ, ये भी आपने बनाया? हाँ। तो ये देखो इस तरह के वाटरफॉल और ये मतलब पानी चलता है इसमें? हाँ, ये लाइट पानी, ये भी वाटरफॉल है। ठीक है, ये भी वाटरफॉल है। हाँ, तो ये भी, हाँ ये भी वाटरफॉल है। इस तरह के वाटरफॉल भी अगर आपने बनवाने हो तो ये भाई साहब जो है बना देते हैं। और बाहर की साइड भी चलते हैं। इनके आर्ट्स के बहुत सारी कला है इनके दिखाने के लिए। जो वीडियो का टाइम कम पड़ गया, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी जितना उसका ना आपको दिखाएंगे। और इनको ये भाई जो है एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल जिसको बोल सकते हो, उस लेवल पे अपने जो भाई हैं पहुंच चुके हैं। तो ये साइज़ है भाई साहब का, साइज की एग्जांपल है। मतलब हाँ, मतलब हम लोगों का भी जो टारगेट है 12-15 फीट तक के पोर्ट बनाएंगे जो पूरे दुनिया में बनते नहीं है। मूवेबल पोर्ट्स, इस तरह की चीजें बनाएंगे। तो ये जो टायर है, ये टायर भी आप नहीं, ये सिर्फ इसके ऊपर रखा गया है। अच्छा, ठीक है। ये 40 किलो का पोर्ट, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। ठीक है। आउटडोर ये खड़ा है बिल्कुल रोड के किनारे, धूप है, बारिश है, तूफान है, 2 साल से लगा है। किसी तरह का कलर भी खराब नहीं हुआ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2 साल से ये पोर्ट यहाँ पे खड़ा किया गया है एज ए डेकोरेशंस और इनकी कला का सबसे बड़ा नमूना। ये देखो कोई भी बड़े से बड़ा पेड़ भी आप इस पोर्ट में जो है लगा सकते हो। 40 kg इसका वजन बता रहे हैं भाई साहब है। और इतना बिग साइज का जो पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई साहब ये पोर्ट कितने का होगा? ये एक ही बता, 8,500। 8,500 का ये पोर्ट है। अगर आप देखो यहाँ पे चीज़ कॉस्टली है पर क्वालिटी बहुत है। ये दिखाते हैं दूसरी साइड से, उस साइड चलते आ जाओ, इस साइड आ जाओ, रोड के साइड ही। मैं कैमरामैन को बोलूँगा इस साइड आ जाए भाई, और दिखाते हैं मेन जो चीज़ है। वीडियो जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वहीं से एंड करेंगे, पर ये चीज़ हमने जो पहले नहीं दिखाई थी, ये देखो, ये है हमारे भाइयों की कला का सबसे बड़ा जो आप देख रहे हो भी आर्ट्स जो है, ये सबसे बड़ा आर्ट है जो बलवीर भाई साहब है और करण भाई साहब है और सुधीर भाई साहब की जो जुगलबंदी है एक दोस्ती की, उसने जो है इस तरह की कला को जो पैदा किया है। और आप देख रहे हो कि बहुत ही बढ़िया डिजाइनिंग, पूरे दांत दूंत जो आपको फिनिशिंग है, हर तरह का फिनिशिंग टच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये देखो पाइप भी दी गई है, बीच में शायद पानी भी निकलता है और आगे रखा गया है कि पानी जो है इसमें गिरे। अगर आप नीचे भी पाइप दी गई है, अभी अगर पाइप चलती रहेगी तो इसके मुंह से जो है पानी निकलेगा। इसका नाम क्या है ये भी पूछेंगे, हमें नाम नहीं पता। तो भाई साहब इसको क्या बोलते हैं? ये तो लॉइन फेस आर्ट होता है। अच्छा, वाटरफॉल में आ जाओ, इस साइड आ जाओ। अच्छा, लॉइन फेस। हाँ, लॉइन फेस वाटरफॉल है। अच्छा, ये मतलब किसी बंदे की डिमांड आई थी कि यार मुझे लॉइन फेस चाहिए इंटरनेट पे मुझे, लेकिन चाहिए सॉलिड फाइबर वगैरह में मिल रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं मिल रहा। उनके लिए बनाया था, तो उनका साइज थोड़ा कम पड़ गया, तो ये हमने रख लिया, उनको साइज दूसरा दिया गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया। तो देखो ये किसी कस्टमर की डिमांड थी और ये भाई साहब जो है इन्होंने इतना बड़ा जो है लाइन फेस इन्होंने बनाया, और किसी कस्टमर को थोड़ा बड़ा साइज चाहिए था, इसीलिए इन्होंने जो है ये अपना यहीं पे रख लिया। तो भाई साहब इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है जी 30,000। 30,000, 30,000 का ये लाइन फेस है। इसका वजन कितना होगा? इसका वजन होगा तकरीबन 150 किलो। 150 किलो जो है इसका वेट है। आ जाओ। तो इस तरह की आर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, सी क्राफ्ट क्रिएशन के नाम से है। और ये देखो इन्होंने बहुत ही अच्छी फिनिशिंग जो है यहाँ पे की है। तो बलवीर भाई साहब आ जाओ, एक बार आप भी आ जाओ, आपसे थोड़ी बातें करते हैं। ये चीज़ है ना जो गांव में जो लेडीज रहती है ना, हाँ, उनसे बनवाते हैं हम, वो ये शुरू किया अभी। अच्छा, अभी जो ये रस्सियाँ हैं, और जैसे मेरे जो तीसरा फ्रेंड है ना, उसकी वाइफ है जो घर पे फ्री होते हैं। अच्छा, तो उनको ये दिया हुआ अभी आप ये बनाना सीखो। हाँ, और अपने जो गांव में है जो आसपास रहती है ना लड़कियां, हाँ, और उनको भी सिखाओ। तो देखो एक तो इनकी पहली थिंकिंग तो ये कि ये भाई जो है खुद एक बहुत ही बढ़िया सेटअप जो है जमा के यहाँ पे बैठे, और साथ साथ जो भी लेडीज़ हैं उनको भी घर में काम दे रहे हैं कि इस तरह के डिज़ाइन आप बनाओ, हम परचेज करेंगे और आपको जो है इनकम दी जाएगी। कि घर पे बैठ के इन्होंने ये सिखाया है ये कि आप कोई भी काम अगर करोगे तो आपको जो है हम सपोर्ट करेंगे। तो ये है जो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी इन्होंने दिया है। तो भाई साहब ये बताओ आपकी आगे नेक्स्ट प्लान आपका क्या है इससे बड़ा?
इससे बड़ा तो यही है कि हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं हाँ। उनमें हमारे स्टोर होने चाहिए, हर जगह स्टोर होने चाहिए क्राफ्ट के नाम से। तो किसी ने अगर सी क्राफ्ट के नाम से स्टोर लेने हो तो मैं भाई साहब का नंबर मेंशन कर दूंगा और इनकी फ्रेंचाइजी जो है आप ले सकते हो। और ये जो है ओरिजिनल आर्ट यहाँ पे बनाया जाता है और ये कहीं पे आपको पूरे भारत में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। और अगर इनकी फ्रेंचाइजी लेनी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूंगा और आप इनसे बात करके जो है फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको पोट लेने हो और अगर अपने घर में डेकोरेट कराना हो विद प्लांट तो ये भाई साहब जो है आपका ऑर्डर लेंगे और आपको जो बेस्ट फिनिशिंग वाले पोट ऑल ओवर बेस्ट, मैं इनको बोलूँगा कि टैलेंट की इन्होंने भर के टैलेंट यहाँ पे दिया है। तो इस तरह के पोट जो आपको ये अपने घर में प्रोवाइड करवा देंगे। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर मान लो कहीं से आपको ऑर्डर आए तो आपको कहीं पे दिक्कत ये तो नहीं होती भी कहीं दूर है भेजना है कोई? नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा रहे हैं, बैंगलोर तक गए हैं। अच्छा, ठीक है, बैंगलोर तक डिलीवरी है। हाँ जी, बैंगलोर, चंडीगढ़, इधर आसपास तो सारे है ही लोकल। हाँ, तो कम से कम कितने पोर्ट की डिलीवरी आप देते हो? कम से कम कस्टमर इंटरेस्ट पे है, क्या क्वांटिटी है, कितनी दूर है, ठीक है, थोड़ा कस्टमर बेयर करता है उसमें। मतलब हम लोगों का मेन मकसद होता है डिलीवर करना बेसिक कॉस्ट पे से ही, लो मार्जिन पे से ही। जैसे एक्सपेंड करते हैं बिजनेस को तो जितना दूर जाए हम लोग कोशिश करते हैं कि पहुंचे कस्टमर को कम से कम देना पड़े और दूर से दूर हम लोग चीज को बेच सकें। लो मार्जिन पे ये भाई साहब जो है काम करते हैं। ये नहीं कि इन्होंने मतलब ज़्यादा मार्जिन लेना होता है, जितनी क्वालिटी है ना आपको लो मार्जिन पे बढ़िया टॉप क्वालिटी के पोर्ट आपको इंडियन हैंडमेड आप बोल सकते हो। ये हैंडमेड जो मैं आपको मैंने दिखाया भी लाइव आपको बन रहे हैं पोर्ट। और ये जो भाई आर्टिस्ट हैं और इनकी जो कला आपने देख ली। और इस तरह के अगर आपने पोर्ट ऑर्डर करने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भाइयों का नंबर दे दूंगा और अपने भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर इनका नंबर चाहिएगा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे इनका नंबर दे दूंगा। और आपको फिर से बता रहा हूँ कि फाजिल्का से अबोर रोड पे मेन हाईवे के ऊपर बेगावाली गाँव में ये जो है सी क्राफ्ट क्रिएशन जो है मेन रोड पे इनका जो है सारा का सारा बिजनेस यहाँ पे बना हुआ है। अगर कोई भाई इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो करण भाई साहब, बलवीर भाई साहब और सुधीर भाई साहब तीनों के नंबर मैं ऐड कर दूंगा। तो आप जो है इनसे अपनी फ्रेंचाइजी जो है ले सकते हो। और इस तरह की आर्ट आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि इन भाइयों की कला जो है हर घर तक पहुंच जाए। और इन भाइयों को जो है अपनी जो भी यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया है उसका जो है प्रॉपर फ़ायदा जो है आप सभी भाई जो है मिलकर इनको दे सकते हो। क्योंकि मेन फ़ायदा आपको होने वाला है, इस तरह की कला आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो आर्ट है हैंडमेड आर्ट है और कलर हर चीज़ का छोटी सी छोटी चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा है भी कलर कभी ख़राब ना हो, कभी सीमेंट ना ख़राब हो और किसी तरह का कोई भी लॉस ना हो। तो ये थे हमारे भाई साहब करण भाई साहब और बलवीर भाई साहब। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपका भाई आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब बहुत कम करते हो आप और वीडियो शेयर भी बहुत कम करते हो। तो वीडियो शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है जो लाइक कर देना। क्योंकि ये आर्ट आपको कहीं पे पूरे इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये है हमारे